अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम थोड़ी सी इसकी रीडिंग करेंगे और इसका ट्रांसलेशन, ठीक है, थोड़ी सी स्पीकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िए। बेसिक ट्रांसलेशन मैंने आपको सिखा ही रखा है। आगे बात समझ में। हॉलीडे फन। हॉलीडे फन। हॉलीडे का मतलब क्या होता है? छुट्टी। फन का मतलब मजा, छुट्टी का मजा, ठीक है। माई नेम इज हफ्सा। माई का मतलब होता मेरा। माई नेम इज हफ्सा, मेरा नेम हफ्सा है, मेरा नाम हफ्सा है। आई लव। लव का मतलब पसंद, प्यार, पसंद करना, प्यार करना। आई लव, मुझे पसंद है। टू विजिट, जाना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, जियारत करना, ठीक है, ये सब। आई लव टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग समर हॉलीडेज विद माई फैमिली। मुझे अपनी फैमिली के साथ समर हॉलीडेज में, समर हॉलीडेज मतलब गर्मियों की छुट्टियों में, मुख्तलिफ जगह जाना पसंद है, ठीक है। आई लव, मुझे पसंद है। टू विजिट, जियारत करना, जाना। डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगह। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टियों में। विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी। दिस टाइम, इस मरतबा, इस टाइम। वी डिसाइडेड टू गो टू मोरी। हमने, डिसाइडेड का मतलब फैसला करना। हमने, मूरी ये कोई जगह होगी, मूरी जाने का फैसला किया है, ठीक है। वी डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट है। फर्स्ट, सबसे पहले। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, खत्म किया। फिनिश का मतलब आता है खत्म करना। देन, फिर। आई पैक्ड माई लगेज। लगेज का मतलब सामान। जैसे हम सफर में जाते हैं तो बहुत सारे सामान होते हैं ना, उसको लगेज बोलते हैं। पैक का मतलब पैक करना। मैंने पैक किया अपने सामान को विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। फिर अपनी फैमिली के साथ मैंने सामान को पैक किया। वी हैड बैग्स। जब हैड के बाद हैव, हैज और हैड के बाद ये कोई चीज आता है, वर्ब ना आए, तो समझ लेना कि ये चीज इन लोगों के पास है। वी हैड, हमारे पास था। वुलन का मतलब ऊन। ऊन के कपड़ों से भरा हुआ और जैकेट से भरा हुआ बैग था। वी हैड, हमारे पास था। क्या? हमारे पास थे क्या? जैकेट और ऊन के कपड़ों से भरे हुए बैग। हमारे पास ऊन से, ऊन के कपड़ों से भरे हुए और जैकेट से भरे हुए बैग थे। वी वेंट टू बुरी बाय कार। अच्छा, जिस चीज से हम जाते हैं ना, उससे पहले बाय लगता है। बाय एरोप्लेन, बाय बस, बाय कार, ठीक है, बाय साइकिल, ठीक है। हम कार से मुरी गए। माई ग्रांड पेरेंट्स ऑल्सो लिव दियर। मेरे दादा दादी भी वहां रहते हैं। आई वॉज सो हैप्पी टू सी देम। सी का मतलब देखना भी होता है, मिलना भी होता है। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत खुश थी। आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। टू सी देम, उनसे मिलने के लिए, उनसे देखने के लिए, ठीक है। लेकिन मिलना यहाँ पे बेहतर है। आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई ग्रांड पेरेंट्स। दादा दादियों के साथ, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। हैव अ पार्टी, हैड अ टाइम, हैड अ डिनर, ये सब मतलब डिनर करना। जब हैड के बाद कोई चीज आ जाती है तो इसका मतलब ये कि वो चीज कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। वी वेंट टू द मूरी हिल्स। हम मूरी हिल्स गए। वी हैड अ राइड ऑन द चेयर लिफ्ट एक्सपीरियंस। देखिए, चेयर लिफ्ट जो है ना, इसको बोलते हैं, इसको, ठीक है। वी हैड अ राइड ऑन द चेयर लिफ्ट, हमने चेयर लिफ्ट पर सवारी की। इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ये एक दिलचस्प तजर्बा था। एक्साइटिंग मतलब बहुत दिलचस्प, मजेदार। वी ऑल्सो हैड अ स्ट्रोल ऑन मॉल रोड। तो स्ट्रोल का मतलब आता है टहलना, ठीक है। जैसे हम जाते हैं तो रोड पे टहलते हैं ना, भाई ये देखो, ये देखो। वी ऑल्सो हैड अ स्ट्रोल ऑन मॉल रोड। मॉल रोड ये कोई रोड का नेम होगा। मॉल रोड पर हम टहले भी, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। वी वेंट टू नाठिया गली। हम नाठिया गली गए। वी ड्रू टू द लश ग्रीन माउंटेन टॉप। लश ग्रीन मतलब हरे भरे। हम हरे भरे माउंटेन टॉप पर हमने ड्राइव की, ठीक है। देयर वर नॉटी मंकीज ऑल अराउंड। उधर जो है चारों तरफ, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ, नॉटी मंकी थे।
यानी बदमाश, मंगे मतलब बंदर। वी हैड अ व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल वैली फ्रॉम द माउंटेन टॉप। हैड अ व्यू का मतलब देखना, हमने देखा। मैंने आपको बोला ना, हैव हैड के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, जैसे मान लीजिए हैव अ डिनर, तो डिनर करना हो जाएगा उसका मतलब, हैव अ पार्टी, पार्टी करना हो जाएगा, ठीक है। हमने देखे, ठीक है, पहाड़ के ऊपर से हमने शानदार वैली देखी, ब्यूटीफुल वैली, खूबसूरत वैली देखी। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। स्टार्ट समथिंग मतलब कोई चीज होने लगना, ठीक है। दे स्टार्टेड वीपिंग, वो रोने लगे, ठीक है। वी स्टार्टेड लाफिंग, हम हंसने लगे। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। एंड वी कैम बैक टू मूरी, हम वापस मूरी आ गए। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कई दिनों में, we spent our time hiking and enjoying the natural beautiful scenery. Spent ये थर्ड फॉर्म है। we spent, हमने गुजारा अपना टाइम। we spent our time, हमने अपना टाइम गुजारा हाइकिंग, पैदल चलते हुए, एंड enjoying the natural beautiful scenery, कुदरती खूबसूरत मनाजिर का मजा लेते हुए, ठीक है। वी स्पेंट अ होल वीक देयर, हमने पूरा हफ्ता उधर गुजारा। ग्रैंडफादर निट निट, देखो एन से पहले क्या साइलेंट होता है, मैंने कई मरतब बताया है, कई मरतब बता चुका हूं। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर सॉरी, ग्रैंड मदर निटेड अ स्वेटर फॉर मी, दादी ने मेरे लिए एक स्वेटर जो है बुना। दोज वर मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, वो मेरी जिंदगी के यादगार लम्हात थे। मेमोरेबल मोमेंट, मोमेंट का मतलब यादगार लम्हा, ठीक है। मेमोरेबल, मेमोरेबल मोमेंट्स, यादगार लम्हात, मोमेंट्स प्लूरल हो गया है, ठीक है। अब आगे देखें, आगे क्या होता है। देखो चैप्टर में विजिट आया था ना, विजिट का मतलब गो टू सी समवन, ठीक है, किसी को देखने के लिए, किसी से मिलने के लिए जाना। लगेज, बैग एंड केसेस दैट कंटेन क्लोथ्स एंड थिंग्स, सामान। एक्साइटिंग, शोइंग हैप्पीनेस, दिलचस्प, खुशी दिखलाना। नीट का मतलब बुनना। नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स उनको बोलते हैं जो नेम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज होगी, पेन, कलम, कुर्सी, ये सब क्या नेमिंग वर्ड होते हैं। एक्शन, काम को बोलते हैं एक्शन वर्ड्स, खाना पीना सोना रोना धनो, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ईट, गो, वर्क, टीच, सेल, ठीक है, आस्क, पूछना। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बतला है। इसके ऊपर मैं ग्रामर में वीडियो बना चुका। अब इनका आपको आंसर लिखना है। व्हाट डज हफ्सा लव टू डू, हफ्सा को क्या करना पसंद है। व्हाट डज हफ्सा लव टू डू, ठीक है। वेयर डिड दे गो ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ देयर विजिट, वे लोग अपनी जियारत के पहले और दूसरे दिन कहाँ गए। वेयर डिड दे गो ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ देयर विजिट। हाउ वॉज देयर एक्सपीरियंस ऑफ विजिट टू मूरी, मूरी जाने का उनका कैसा एक्सपीरियंस था। हाउ वॉज देयर एक्सपीरियंस ऑफ विजिट टू मूरी। वाई वॉज हफ्सा एक्साइटेड टू सी हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादियों से मिलकर हफ्सा क्यों एक्साइटेड थी, ठीक है। हैव यू एवर विजिटेड अ हिल स्टेशन, क्या तुम कभी हिल स्टेशन गए हो। शेयर योर मेमोरीज, अपनी यादें बतलाइए, शेयर कीजिए। देखो ये जो है ना गुफ्तगू है मनी के ऊपर। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी सब कुछ नहीं है। साजिद अली वॉज अ यंग मैन, साजिद अली एक नौजवान लड़का था, आदमी था। ही वॉज वेरी पुअर एंड अनहैप्पी, वॉज पास्ट के लिए था, वो बहुत गरीब और नाखुश था। वन डे ही वॉज सिटिंग आउटसाइड, एक दिन वो बाहर बैठा हुआ था। ही सेट, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। एंड फीलिंग वेरी सैड, और बहुत उदास फील कर रहा था। अ वॉइस, वॉइस का मतलब अकलमंद। अ वॉइस ओल्ड मैन सॉ हिम एंड स्पोक टू हिम, एक अकलमंद आदमी ने उसको देखा और उससे बोला। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना। ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवा रखी है, तो आप बार बार वहां पे जाइए और उनको देखिए, फॉर्म्स वगैरह को याद करिए। वाइज ओल्ड मैन, वाई आर यू सो सैड यंग मैन, आप नौजवान आदमी आप क्यों उदास हो। और ये इस तरह आता है, आपको थोड़ी सी डिस्कशन दे देगा और आपको वो पूरा करना है एग्जाम में, ठीक है। साजिद अली, माई क्लॉथ्स आर लाइक रैग्स, मेरे कपड़े चीथड़ों की तरह हैं, फटे पुराने कपड़ों की तरह। द रूफ ऑफ माई हाउस लीक्स इन द रेन, मेरे घर की छत बारिश में लीक करती है, मतलब पानी टपकता है। आई विश,
काश। आई विश का मतलब काश। आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। इट विल मेक मी हैप्पी, और इससे मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, यानी ये मुझको खुश बनाएगी, मतलब इससे मुझे खुशी मिलेगी। इट विल मेक मी हैप्पी। वाइज ओल्ड मैन, अकलमंद बूढ़ा आदमी। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। डोंट यू नो दैट, क्या तुम्हें पता है? डोंट यू नो दैट, अच्छा डोंट यू नो दैट, क्या तुम्हें पता नहीं है? साजिद अली, सर डोंट मेक फन ऑफ पुअर मैन। मेक फन ऑफ का मतलब किसी का मजाक बनाना, डोंट मतलब मत बनाइए, गरीब आदमी का मजाक मत बनाइए। डोंट मेक फन ऑफ अ पुअर मैन। वाइज ओल्ड मैन, नो इट्स ट्रू, ये सच है। साजिद अली, देन वेयर इज द मनी, फिर पैसे कहां है? वॉइस ओल्ड मैन, दीज आर योर हैंड्स, ये तुम्हारा हाथ है। इफ आई गिव यू 100 गोल्ड पीसेस, अगर मैं तुमको सोने के 100 टुकड़े दूं, विल यू कट योर हैंड्स ऑफ, क्या तुम अपने हाथों को काट दोगे? यानी मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हें सोने के 100 टुकड़े दूं, क्या तुम अपना हाथ काट कर मुझे दे दोगे? मतलब ये है। साजिद अली, आई एम नॉट अ फूल, आई एम नॉट अ फूल, मैं बेवकूफ नहीं हूं। आई शेल नॉट सेल माई हैंड्स फॉर 100 गोल्ड पीसेस। आई शेल नॉट सेल, आई विल नॉट सेल भी बोल सकते हैं। शेल जब आएगा तो फ्यूचर की बात होगी, सेल का मतलब बेचना, सेल सोल्ड, सोल्ड बेचना। मैं नहीं बेचूंगा अपने हाथ, किसके बदले? सोने के 100 पीसेस के बदले, सोने के 100 पीसेस के बदले, ठीक है, फॉर 100 गोल्ड पीसेस। वाइज ओल्ड मैन, व्हाट अबाउट योर आईज, आंख के बारे में क्या ख्याल है? विल यू सेल देम फॉर 500 गोल्ड पीसेस, क्या तुम उनको बेच दोगे सोने के 500 टुकड़ों के बदले? साजिद अली, ओह नो, आई शेल नॉट सेल देम इवन फॉर 500 बैग्स ऑफ गोल्ड, मैं इनको सोने के 100 500 बैगों के बदले भी नहीं बेचूंगा। फोर जो यहाँ पे आया ना, बदले होगा इसका मतलब है ना, हर जगह बदला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बदले में। वाइज ओल्ड मैन, देन वाई आर यू सैड, फिर आप क्यों उदास हैं? यंग मैन, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तुम स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और सेहतमंद हो। नो मनी कैन बाय हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, पैसा हेल्थ और ताकत को नहीं खरीद सकता है। यू कैन वर्क हार्ड एंड बिकम रिच, तुम मेहनत कर सकते हो और मालदार बन सकते हो। बी थैंकफुल टू अलमाइटी, अल्लाह ताला का, अल्लाह तबारक ताला का शुक्रगुजार बनिए। फॉर व्हाट ही हैज गिवन टू यू, उस चीज के लिए जो उसने तुझको दिया है। साजिद अली इज वर्किंग हार्ड, साजिद मेहनत कर रहा है। ही इज नॉट सैड एनीमोर, अब वो उदास नहीं है। एनीमोर का मतलब अब ज्यादा, अब आगे उदास नहीं है। ही इज नॉट सैड एनीमोर, ही इज वेरी हैप्पी नाउ, और वह अब बहुत खुश। तो प्यारे साथियों, ये एक वीडियो है, इंग्लिश डिस्कशन भी आ गई इसमें, इंग्लिश रीडिंग ट्रांसलेशन वगैरह सारी चीज़ आ गई है। जहाँ जहाँ पर अच्छे सेंटेंस है उनको लिखिए, बोलिए, और जो क्वेश्चन आंसर है उनको लिखिए, उससे आपकी राइटिंग स्किल बनेगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।